नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो 12 बजे से लेकर लगभग 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। स्टैट्स, डेटा, निफ्टी बैंक के लिए, सॉफ्ट फ्यूचर्स के लिए और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, सब कुछ इस कार्यक्रम में फ्राइडे। और आप ये समझिएगा कि बस बहुत नज़दीक खड़े हैं हम मंथली एक्सपायरी के, तो ऑप्शंस पे उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको। और इन सब व्यूज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए, शेयर करने के लिए हमारे साथ आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा मौजूद होंगी। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यू के लिए, लेकिन उससे पहले जरा एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। मार्केट्स एज ऑफ नाउ इट्स 58968 ऑन निफ्टी बैंक, 58,970 870 के आसपास, 970 के आसपास, माफ़ कीजिएगा। और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में, और निफ्टी अगर आप देखें 25,208 ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में। लेकिन देखिए, ये डे लो की ट्रैजेक्टरी जो है वो मेरे को सरप्राइज बहुत नहीं कर रही है। और जिस प्रकार के हमारे पास स्टैट्स थे, आज सुबह गिफ्ट निफ्टी तेज़ था, तेज़ होने के बाद बैकफुट पे आया। लेकिन मोटे तौर पे लग रहा था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज 23 के इस इस सेशन के बाद मंडे की छुट्टी है और ट्यूसडे को आपकी सीधी एक्सपायरी होनी है मंथली। तो ऑप्शन राइटर्स इस सेशन को ग्रैब करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे और जकड़ के रखेंगे, ये एक सेंस निकल के आ रहा था। आज सुबह जब आशीष और मैं बात कर रहे थे तो मैंने ये क्लियरली कहा था कि बाजार को एक ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, लेकिन दो अगर आप देखें तो उसके भी छोर हैं। निफ्टी लिखा है ये पर स्क्रीन पर, इट्स डिफिकल्ट टू मूव अबव RS1 एज ऑफ नाउ। ये जो पहला क्लस्टर है, यानी ये जो आपका फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है, जो कि करीब करीब 25-400 पे है, ये एस्टेब्लिश करता है कि RS1 डिफिकल्ट होगा क्रॉस करना। और जब तक आप उसको डिफिकल्ट जोन को क्रॉस नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ कोई स्विंग नहीं आएगा। 388 और 346 से आपने करवट ले ली। और ये बहुत लाजमी है कि आप इस सेशन में रेंज बाउंड रहें, एंड दैट लोअर एज कम्स एट 25154। अब आप पूछेंगे जनाब ये क्या है? सुबह मैंने आपको डेली चार्ट्स पे दिखाया था, परसों की बॉडी, कल की बॉडी, कल का लो, ये रोटेट कर रहा था, ये घूम रहा था। बेस लिखा डायरेक्टर साहब प्लीज साहब 154 के आसपास, 25,154 और करीब 25,080, ये बेस बना है मेरा। यकीन मानिए इस रेंज को बड़े तौर पे ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। और उन्हीं ऑप्शन राइटर्स के पास जो एक छोटी सी रेंज है, उसका लोअर एज है 200 डेमा। तो मेरे को अभी भी याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ा उलटफेर नजर नहीं आ रहा है। आई स्टिल बिलीव दिस इज अ रेंज बाउंड सेशन, जिसमें अगर आप RS1 के आसपास हैं, अगर आप एक डायरेक्शनल पेयर हैं, तो आप शॉर्ट ऑन राइस और बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, अगर आप इस छोटी सी रेंज में भी कंफर्टेबल हैं तो। आप RS1 से कोलैप्स हुए, नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स स्पेस 1। आइए देखते हैं कि क्या बाजार इस रेंज को वायलेट करके कोई सरप्राइज देने की कोशिश कर सकता है क्या, और क्या वो ऑप्शंस के स्टैट्स में विजिबल है। लेट्स सी। तेरा 3 कॉल्स और पुट्स दिखाइए। देखिए, इस सेशन में, अगर इस सेशन की प्रॉपर्टी को, अगर कोई चीज़ थोड़ी सी अगर आप देखें तो, हाँ, जिसे कहते हैं आई मीन सडनली आउट ऑफ कोर्स अगर कुछ आ सकता है, तो उसका एक फैक्टर है, और वो है मंडे की छुट्टी और ग्लोबल मार्केट्स की उथल पुथल। अभी एज ऑफ नाउ बड़े कॉल राइटर्स 25,300 से स्टार्ट होते हैं, यानी वो कॉल राइटर्स जो कि 400 पे थे, वो ड्रिफ्ट होके, वो स्लिप होके, वो और नीचे की ट्रैजेक्टरी में आ गए हैं। नाउ इट्स एट 25300, यानी चैनल आपकी ऊपर से स्क्यूज फर्दर बाय 50 पॉइंट्स हो चुकी है। और नीचे पुट राइटर्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, बट स्टिल 25,200 के पुट एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाइट 1.5 करोड़ का होल्ड करती है, जिसमें से 70 लाख पुट आज भी की है। यानी डिसाइसिव पुट राइटिंग 25,200 पे ही है। मेरे मुताबिक, मेरे उस व्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। इफ यू आर कंफर्टेबल टू प्ले दिस रेंज बिटवीन RS1 एंड बेस 1 और सेल एंड राइज बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं, बट इफ यू आर ऑप्शन राइटर, स्टिल 25,300 की एट द मनी कॉल और पुट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब लेके आइए चार्ट, जरा फिर बेस 1 स्क्रीन पे रखिएगा। देखिए, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स की टेंडेंसी है आज भी स्लिप होने की, और वो क्रैक हो भी रहे हैं, और उसमें इंस्टेंस था सुबह ICICI बैंक। हालांकि ICICI बैंक थोड़ा संभल गया है, बट अगर कुछ भी आउट ऑफ कोर्स आना है और उसको बाजार को थोड़ा दिक्कत में डालना है, तो आपको 154 का रेंज वायलेट करना पड़ेगा। अगर 154 और 90 वायलेट हुआ, तो याद रखिएगा टुवर्ड्स एंड, यानी आखिरी के 1.5 से लेकर 2.5, 2.5 से लेकर 3.5 में एक कोलैप्स टुवर्ड्स 25,013 आ सकता है। मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ये प्राइस में अभी नहीं है, बट वो जो फियर फैक्टर है ना, आप
जब विश्व बाजार पूरे के पूरे सोमवार को ट्रेड कर रहे होंगे, आप उस वक्त नदारद होंगे वहाँ से, वो फैक्टर कहीं कोई अपना प्ले मतलब जो एक जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट डाले, तो ये हो सकता है। दैट्स अ सेकेंड केस। बट एज ऑफ नाउ 25,200 की पुट ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है कि वो पिक्चर में है फियर। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लिखा है ये स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक पे सुबह क्या बात हुई थी? हमारे पास एक रेंज है, रेंज का हायर एज है क्या, लगभग 59,400 59,500। ये डिफिकल्ट है, ये गए जनाब, ये वहीं से कोलैप्स हुए। और नीचे क्या था हमारे पास? मैंने क्या कहा था आपको, अगर मुझे बाइंग एफर्ट करनी होगी निफ्टी बैंक में, 59,400-500 एग्जिट जोन है, मुझे अगर कोई बाइंग एफर्ट करना होगा निफ्टी बैंक में, तो मैं करूंगा क्लोजर टू बेस वन। बेस वन क्या था? लिखा है स्क्रीन पर 59,000। बेस वन क्या था? 58,810। अब आप पूछेंगे जनाब ये क्या है? ये है 50 डेमा का क्लस्टर प्लस ये है 59,000 के पुट राइटर्स का जोन। बट इन एनी केस बैंक निफ्टी के केस में मैंने स्पेशली ये बात कही थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो दो स्टॉक फ्यूचर्स जिनकी मौजूदगी निफ्टी में भी है, जिनकी मौजूदगी निफ्टी बैंक में भी है, बट क्योंकि वेटेज वो इंडेक्स में के लिहाज से निफ्टी बैंक में ज़्यादा होल्ड करते हैं। इन एनी केस इफ ICICI बैंक एंड HDFC बैंक गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल ऑन द डाउन साइड, अगर वो नीचे की तरफ टूटना शुरू कर दें और बेस वन अगर टूटे, इन दैट केस छोड़ दीजिएगा लॉन्ग की किसी भी पुल बैक की किसी भी ट्रेड की थीम को। इन दैट केस कोलैप्स टुवर्ड्स बेस टू इज पॉसिबल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली विद शॉर्ट्स। एज ऑफ नाउ वो नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं क्या। जरा एक बार बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए और फिर लेके आइएगा ऑप्शन राइटर्स। एक बार लेके आइए कंट्रीब्यूटर्स। देखिए ICICI बैंक फ्रैंकली स्पीकिंग अब 2 जनवरी के लोस को होल्ड करके एक पुल बैक दे रहा है। दैट्स गुड, ये हमारे फेवर में है। जो सुबह पेन में था वो गेन में है। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, बट द प्रॉब्लम इज HDFC बैंक। ये थोड़ा सा जो है ना, मुझे फियर सही मायने में ICICI बैंक का भी नहीं है, बट HDFC बैंक 916 पे ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बट स्टिल अभी याद रखिएगा, इसने कल के लोस को, परसों के लोस को या फिर उससे पहले के सेशन के लोस को वायलेट नहीं किया है। सो वो हमारे फेवर में है। और अभी भी अब लिखे आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। ये क्या कहते हैं? नो डाउट इस बिहेवियर को देखने के बाद 59,500, 59,400, 59,300 पे कॉल राइटर्स का जमावड़ा आ गया होगा। नो डाउट अबाउट इट। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं बिना देखे भी कह रहा हूँ। अगर मैं खुद होता तो देखिए 59,500 को 5 लाख का कॉल जुड़ी, आउटस्टैंडिंग वाई 15.23। अच्छी बात है कि 59,000 की पुट्स में कोई एग्जिट नहीं है। इनफैक्ट 2.25 लाख शेयर का एडिशन भी है। आउटस्टैंडिंग वाइज अप्रॉक्सीमेटली 11,83,000। 800 पे 4 और 500 पे 11-20 का। तो अभी भी ये स्टैट सजेस्ट करते हैं ह्यूज चांसेस ऑफ पुल बैक फ्रॉम दिस ट्रैजेक्टरी। कॉल बेसमेंट। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छा, आपको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और हाल ऐसा है शिवांगी दिल्ली NCR में कि अगर पतंग उड़ाने का मन करे तो आप नहीं उड़ा सकते, क्योंकि बारिश इतनी है और अंधेरा इतना है कि गाड़ियां जो है लाइट जला के चल रही हैं। खैर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बसंत पंचमी की। बताइए इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? जी वेरी गुड आफ्टरनून। बसंत पंचमी की आपको और सभी दर्शकों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि ये जो नॉलेज का विजडम है वो और स्प्रेड होते जाए आगे। एंड दिल्ली में ये कंडीशन है तो आपको मुंबई में बहुत वेलकम, और हम यहाँ पे पतंग उड़ा सकते हैं। ओवरऑल इंडेक्स की हम बात करें तो यहाँ पे वॉलेटाइल क्यूज़ है, मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं, और ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बनाए रखे हैं। बजट के पहले हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी भी काफ़ी बढ़ी हुई है ओवरऑल एवरेज लेवल से, और यहाँ पे ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगी पूरे हफ्ते। तो रेंज के साथ ही हमें प्ले आउट करना है, इंट्राडे स्विंग्स के ज़रिए ध्यान रखना है, और स्ट्रैटेजी के माध्यम से अगर हम ट्रेड कर पाए तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज ओवरऑल इंट्राडे स्विंग्स बोथ साइड रहेंगे, क्योंकि टग ऑफ वॉर चल रहा है बेयर्स और बुल्स का। बट लेवल्स की अगर हम बात करें तो पोजिशनली 24,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। इमीडिएट बेसिस पे 25,000 एक सपोर्ट बन रहा है, और अपसाइड 25,800 का एक रेजिस्टेंस है, इसको हमें ध्यान रखना है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि ऑफ कोर्स रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, बट यहाँ पे भी गिव अप होते हुए दिखे हैं गेन्स पिछले कई हफ्तों के, और हमने देखा है कि लोअर लेवल से, यानी कि
58,250 के लेवल से एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अब प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल ये पूरे स्पेस में PSU जो नेम्स है उनमें ही फोकस रहेंगे और हम वहाँ पे अच्छे जो PSU स्टॉक्स है उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे इस डिक्लाइंस में। ओके, ये निफ्टी बैंक पे आपका आउटलुक। शिवांगी, अब आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या हैं इस वक्त के? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा यहाँ पे रहेगा नाल्को पर। हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस पूरे रैली में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हुए भी दिखे हैं। ऐसे बाज़ार में भी हम देख रहे हैं नाल्को फ्रेश हाइज बनाते जा रहा है एंड मंथली बेसिस पे भी लगातार पिछले 8 महीनों से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनी है। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 390 तक के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी की सलाह कर रहे हैं और स्टॉप लॉस जो है वो 370 के लगाए रखे। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो है ऑटो स्पेस में से अशोक लेलैंड। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और ये एक ऐसा काउंटर रहा है जो लगातार कोई भी छोटे डिक्लाइंस में इसमें खरीदारी कन्वर्ट हुई है। एक पिछले 14 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अशोक लेलैंड अपने हायर बैंड को तोड़ते हुए नजर आया है अपसाइड में और पिछले लगभग 5 दिनों से वॉल्यूम्स काफ़ी पॉजिटिवली ऐड हुए हैं। RSI भी एक पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहा है पिछले 2 सेशन से। तो ओवरऑल कुल मिला के सारे ही फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं यहाँ पे एंड खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट लगभग 202 के टारगेट्स के लिए और 192 के एक स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा बाकी काउंटर्स कुछ सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स भी अच्छे लग रहे हैं बट फोकस ज़्यादा हमारे मेटल्स में है। हम वेदांता को भी नज़र पे रख सकते हैं और कुछ वाइड के गुड स्पेस के स्टॉक्स में भी अच्छी रिवर्सल देखने को मिल रही है। वाइड गुड स्पेस के स्टॉक्स में अगर आप देखें सुबह से रिवर्सल काफ़ी अच्छा खासा है एंड वोल्टास इसका एक बहुत बड़ा जीता जाता उदाहरण भी है। खैर, शिवांगी जी के 3 ट्रेड्स हो गए, एक करके ट्रेड्स स्क्रीन पे रखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हल्का सा उनको एक देख लेते हैं, सेंस कर लेते हैं क्या क्या उन्होंने पिक किया। पहला ट्रेड शिवांगी जी का दैट्स नाल्को फ्यूचर्स। आज की तारीख में मैं रोज़ बरोज़ इस कार्यक्रम में कहता हूँ कि एक ना एक मेटल काउंटर्स जो होते हैं वो आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होते हैं रोज़ बरोज़। इट्स 390 और हायर साइड, टारगेट 378 का प्राइस है। यहाँ पे CMP है। अगला ट्रेड आया आपका नाल्को फ्यूचर्स के बाद, दैट्स अशोक लेलैंड, स्टॉक एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सबसे सर्वोच्च पे ट्रेड करता हुआ। एक्यूट स्ट्रेंथ लोडेड विद लॉन्ग्स, कल भी यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हुए थे। 202 का लक्ष्य यहाँ पे 196 का प्राइस है। और तीसरा ट्रेड, अरे तीसरा दिया नहीं मेरे ख्याल से, शिवांगी जी तीसरा भी दे दीजिए। जी बिल्कुल, तीसरा ट्रेड के लिए मैंने बताया था कि सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में अच्छी स्ट्रेंथ है बट मेटल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो हम वहाँ बने रहे। बट अगर हमें PSU बैंकिंग स्पेस के साथ जाना है तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढे। ओवरऑल एक ओवरऑल छोटे मझोले बैंकिंग्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है बट कैन बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार पिछले 8 हफ्तों से हायर बैंड को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है और यहाँ पे एक IV स्कूल ऑफ होते हुए भी दिखिए। हालांकि आज एक डोजी फॉर्मेशन हो रहा है बट बाइंग लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटैक्ट है। तो यहाँ पे 160 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 152 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, कैनरा बैंक फ्यूचर्स बाय और 85 लाख शेयर्स कवर हुए, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, इस बीच निफ्टी अगर आप देखें वही ट्रैजेक्टरी है 25,190, बैंक निफ्टी वही 58,919 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट यासी याद रखिएगा, यहाँ तक जहाँ तक अभी हम हैं, लास्ट एज है 154, उसके नीचे गया तो इट विल बी एक अनकंट्रोल्ड फॉल। मतलब आप ऑप्शन राइटर्स के जो स्कोप होते हैं, जो उनका दायरा होता है, जो उनका जोन होता है, उससे बाहर निकल जाएंगे। सो फार इट्स कंट्रोल्ड। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बातचीत करेंगे सिंजन की मैनेजमेंट के साथ। नंबर्स आए, नंबर्स पे थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे कंपनी की मैनेजमेंट के साथ और हमारे साथ श्री दीपक जैन CFO सिंजन इंटरनेशनल के मौजूद होंगे। उनसे छोटी सी चर्चा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। सिंजन एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा और सिंजन बायोकॉन दोनों इस ग्रुप की कंपनियां रखी है। हालांकि याद रखिएगा अभी हम बातचीत सिंजन के नंबर से बातचीत करेंगे। सिंजन इस वक्त आज एक बड़े गैप डाउन के साथ खुला। दरअसल नंबर्स अच्छे नहीं थे, किसी भी कसौटी पर अगर आप देखिए तो नंबर्स अच्छे नहीं थे और ऑलमोस्ट जुलाई 2022 के बाद हम सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। हमने पिछले 2 जून से चली आ रही एक रेंज का ब्रेक डाउन दिया है। फ्रेंकली स्पीकिंग 8 महीने की रेंज को ब्रेक किया है हमने। नंबर से आते हैं, बात करते हैं और
मिस्टर दीपक जैन, CFO सिंजन इंटरनेशनल के हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं स्क्रीन पे आपके नंबर सकता हूँ। नेट प्रॉफिट डाउन करीब 88% वर्सेस 131 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए रहा इस क्वार्टर में। रेवेन्यू आपके डाउन रहे करीब 3%। एबिटा डाउन 26%। मार्जिन्स आपके इस क्वार्टर में रहे करीब 23%। आई मीन मल्टी डायमेंशनल डैमेज है। आई मीन टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन सब जगह। Q3 वीक है, विजिबल आ रहा है, नज़र में आ रहा है। एग्जैक्टली अगर आप देखें कारण क्या थे और जिसके चलते इस बार नंबर्स पे डेंट पड़ा है, दीपक जी। थैंक यू यतन फॉर हैविंग मी यहाँ पे। इस क्वार्टर का हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 917 करोड़ है। वो -3% पे है फॉर द क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। लेकिन अगर आप मेरा फुल ईयर देखेंगे, ईयर टू डेट 2700 करोड़, विच इज अबाउट 3% रिपोर्ट इंक्रीज है वर्सेस लास्ट ईयर। अगर आप देखेंगे, मेरा एबिटा जो है वो 225 करोड़ का है एट अ मार्जिन ऑफ करीबन 22-23%। एंड अगर आप मेरा पैट देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा के, तो मेरा मार्जिन इज करीबन मेरा पैट इज करीबन 73 करोड़। अगर ये पूरे रिजल्ट्स को मैं देखता हूँ, हमारा ये पूरा रिजल्ट्स इस क्वार्टर में इम्पैक्ट हुआ है एक सिंगल क्लाइंट के प्रोडक्ट से, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो हमारे लिए हेडविंड्स है। अगर वो मैं क्लाइंट का प्रोडक्ट का जो हेडविंड है उसको हटा देता हूँ, तो हमारे अंडरलाइंग बिजनेस जो है वो अच्छे से स्टडी ग्रोथ दिखा रही है। सो इन अ समरी अगर मैं देखूं, तो हमारा 917 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसमें जो डिक्लाइन है वो एक सिंगल क्लाइंट के प्रोडक्ट के इश्यूज के चक्कर में आ रहा है हमारे पास। उसके ही प्रभाव के चक्कर में हमारे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया है। बट अगर मैं स्ट्रिप आउट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, तो मेरा जो बेस लाइन बिजनेस है वो स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है। Q4 में ग्रोथ के बैक ऑन ट्रैक पे आने की कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है? ये डैमेज कंट्रोल Q4 में कितना हो पाएगा सर? हम जो इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है, उसकी प्रभाव हमारे बिजनेस पे थोड़े क्वार्टर तक और रहेगी, राइट? एंड वो हम ज्यादा डिटेल्स बता नहीं सकते, बिकॉज वो क्लाइंट की प्रोडक्ट है। वो क्लाइंट के डिटेल्स, जब क्लाइंट अपना, वो भी लिस्टेड कंपनी है, वो जब अपना डिटेल्स अनाउंस करेगी तब बताएंगे। लेकिन हमारे बिजनेस पे जो अंडरलाइंग बिजनेस है उसकी ग्रोथ काफी स्टेडी चल रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारे इस क्वार्टर में भी हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अपने बिजनेस में। हमने करीबन $9 मिलियन का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स किया है। अगर आप अगर हम अपने इस क्वार्टर के हाइलाइट्स के बारे में बात करें, एक तो हमारा BMS के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब, वो 5 साल का और एक्सटेंशन मिला है हमें। ये एक टेस्टामेंट है हमारे बिजनेस के लिए कि 25 साल पुरानी जो हमारी कोलैबोरेशन है वो और 5 साल से बढ़ गई है। एंड वो कोलैबोरेशन और स्ट्रेंथन हो रही है और अच्छे से चल रही है। अगर मैं इस साल के और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं बात करूं, तो हमने एक ओरल डोसेज का भी कैपेसिटी एक्सपेंशन डाला है। वो हेल्प करेगा हमारे ड्रग प्रोडक्ट के बिजनेस में। हमने अपना केमिस्ट्री में, डिस्कवरी केमिस्ट्री बिजनेस में फ्लो केमिस्ट्री पे इन्वेस्ट किया है, कैटालिटिकल स्क्रीनिंग पे इन्वेस्ट किया है। ये सब से हमारे क्लाइंट की एफिशिएंसी, स्पीड पे हम जो डिलीवरी करते हैं उस पर काफी इंप्रूवमेंट आएगी। ओके सर, थोड़ा सा मैं आपके US के प्लान के बारे में जानना चाहूँगा, और वहाँ पे केपेक्स की रफ्तार और जो केपेक्स की ट्रैजेक्टरी है वो क्या रहेगी? हाउ इज केपेक्स गोइंग देयर? सो जो हमारा US का प्लांट है, हमने मार्च में उसको परचेज किया था। वो प्लांट इन प्री ऑप स्टेज पे है, उसके ऊपर अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर में बताया था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारे ये प्लांट ऑपरेशनल होगी। वो प्रोग्रेस ऑन ट्रैक चल रही है और हमें काफी खुशी है कि जिस तरह से उस पे काम चल रहा है। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चर्चा में आज शामिल हुए दीपक जी, और आई थिंक Q3 की परफॉर्मेंस, Q4 में कैसे बैक ऑन ट्रैक आएगी, US बिजनेस के बारे में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। एक ब्रेक। मीनवाइल सिंजन अभी भी डेलो पे ट्रेड करता हुआ, वो प्राइस डैमेज अभी भी स्क्रीन पे विजिबल है। निफ्टी 25,200 को, उस लोअर एज को अभी भी होल्ड करने में सक्षम है। सो फार
कंट्रोल डिप। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका, और एक बार लेके आइएगा जरा आप निफ्टी आईटी अभी एक लोअर ट्रेजेक्ट्री से स्पाइक देके ऊपर आया। बैंक निफ्टी इटसेल्फ अगर आप देखें लोअर लेवल से 150 अंकों का पुल बैक ले रहा है। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं, खैर अभी उसके लिए वक्त नहीं है, बस ये देखिए एक पुल बैक वहाँ पे फिर लगभग 150 पॉइंट का पुल बैक आया था। यहाँ एक ट्रेड पिक कर लेते हैं पहले। शिवांगी जी बताइए क्या पिक कर रही हैं ऑप्शंस में आप आज? जी बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेड के लिए आज मैंने चुना है हैवेल्स का पुट ऑप्शन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी एक जो है इसकी ट्रेजेक्ट्री पिछले लगभग 11 दिनों से यहाँ पे कंटिन्यूसली शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिली है, और वीकली बेसिस पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिल रही है। स्टॉक में हमने देखा है कि मंथली सपोर्ट भी तोड़ते हुए नज़र आया है, एंड ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि वीकनेस परसिस्ट कर रही है। कोई भी बाउंसेस में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1280 के पुट ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये हम बात कर रहे हैं फरवरी सीरीज़ के लिए, और यहाँ पे लगभग हम 21 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट जो है वो 44 के बनते हुए दिख रहे हैं। 1280 की पुट हैवेल्स की आपको पिक करनी है। और शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी स्टॉक्स पर निश्चित पर रखे आपने, और हैव ए नाइस वीकेंड शिवांगी। फिलहाल एक ब्रेक, और अगली मुलाकात हुई 2 बजे कमाई करने में, तब तक के लिए नमस्कार।